कि क्रिकेट से ज्यादा वाला जोश नेक्स्ट मनी में है। एक बार जोरदार। दोस्तों रैना जी के बारे में मैं बताऊं, ये अच्छा नहीं होगा। आप लोग अपना जोश से उन्हें बता देंगे कि रोज कैसे बनेगा। जब तक ये जोश बढ़ेगा नहीं, तब तक मैं बुलाऊंगा नहीं। नेक्स्ट मनी वाले कितने जोशीले वो दिखा देना है। तो दोस्तों जोरदार क्लैपिंग। मैं चाहूंगा एग्जीक्यूटिव एमडी मैडम को बुलाना, बुके से स्वागत करें। जोरदार। साथ में हमारे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ से एक मोमेंटो सर के लिए। और आप लोगों का एक बार जोरदार तालियां। अब सर से हम कुछ मोटिवेशन लेना चाहेंगे। सर से जानेंगे कि इस अपने सक्सेस का राज हमें कुछ दे, जिससे हम भी अपने जिंदगी में, हम भी अपने रास्ते में तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकें। ऑल डायमंड। एक और चिन्ह डाला। बैठ जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार बिना आवाज निकाले सिर्फ तालियों से इस्तकबाल करें जब मैं कहूंगा तब, उस लेजेंड का जिसने सबसे पहले आईपीएल में 5000 रन बनाए। देखिए सुनिए, जब मैं आपको थम्स अप कर दूंगा उसके बाद बिना आवाज निकाले सिर्फ तालियों से इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि मैं पहले परिचय दे दूं, ये किसी परिचय के मोहताज वैसे हैं नहीं। सबसे ज्यादा आईपीएल में कैचेस इन्हीं के नाम है। ये कुछ अननोन फैक्ट्स हैं जो एक क्रिकेटर ही क्रिकेटर के बारे में बता सकता है। सबसे ज्यादा पावर प्ले में रन इन्हीं के नाम है। ग्रेग चैपल साहब दुनिया से नफरत करते होंगे, एक शख्स से जरूर प्यार करते थे, उनका नाम है सुरेश रैना। दूसरी चीज, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक बनाया, ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू पे शतक बनाया और शतक बनाया, नहीं ओडीआई क्रिकेट में शतक है, डेब्यू पे नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू पर शतक बनाया, इकलौते पहले भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में शतक जड़ाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों से इस्तकबाल करें
थैंक यू। ये मेरे अनुज भी हैं। अनुज इसलिए क्योंकि मैं भारत के लिए तो नहीं खेला, मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैं भी खेला हूँ। तो हमारे हमारे क्रिकेटर्स में बड़ा प्रेम होता है, तो हम छोटे को कभी उस नाम से नहीं बुलाते जिससे दुनिया जानती है। तो मैं इन्हें इंटरव्यू में सोनू कह के बुलाऊंगा, मुझे लगता है मेरा हक है आपको सोनू को। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा सब लोग इधर आए, और थैंक्स टू द नेक्स्ट पायनियर। आई थिंक दे आर वंडरफुल इनिशिएटिव दे बीन डूइंग, और इतना जोश देख के मुझे ऐसा लगा कि कोई मैच देखने आए हम सब लोग। बहुत अच्छा लगा। सुरेश, सोनू, जहां भी आप जाते हैं वहां मैदान बन ही जाता है। यस, आप सबकी तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, नेक्स्ट मनी की तरफ से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं। आपने जो हमारे चेहरों पर वो मुस्कान दी है इतने साल, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग से, आपके शतकों से, आपके रन से, आपकी परफॉर्मेंसेस से। और एक बात मैं बिल्कुल, ये मैं और मिहिर पीछे बात कर रहे थे, मिहिर दिवाकर भी फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। हम बात कर रहे थे उन क्रिकेटर्स की जो बड़े ही सुशील हैं। आप उनसे मिलिए, आपको लगेगा कि पहली बार नहीं मिल रहा है उनसे। तो उस सादगी के लिए जो आपने हमेशा बरकरार रखी है, एक बार और तालियों से इस्तेमाल करें, फिर मैं इंटरव्यू करूंगा। आ जाइए बैठिए। जिंदगी में जब भी आप कोशिश करते हैं, दो चीजें होती है, या तो आप सफल होते हैं या नहीं होते हैं। मगर जिंदगी में आप कभी विफल नहीं होते हैं। इनकी कहानी वही आपको बताएगी। व्हेन यू ट्राई समथिंग, ईदर यू विन और यू लर्न। ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू किया 0, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया शतक। जिंदगी में कभी 0 तो कभी 0 चलता रहता है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। दिक्कत तब आती है जब परफॉर्मेंसेस नहीं होती है। उस समय में आपने अपने आप को क्या क्या कहा और क्या क्या किया? आई थिंक जैसे आपने बोला कि जब खेलते हो तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने सक्सेसफुल से ज़्यादा मैंने फेलियर से सीखा है। और मेरे कोचेस ने, मेरे पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है वो, कि कोई भी बंदा कब बाहर जाता है या देश के लिए खेलता है, कोई भी, आप इतने सारे बच्चे हैं इधर, क्योंकि जो पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, जो बड़े लोगों का प्यार है, जो आशीर्वाद है, उससे बहुत सारी चीज़ें ईजिली हो जाती है। उससे ताकत मिलती है, आप काम करते हो, बहुत ज़रूरी है वो। क्योंकि हर खिलाड़ी के पीछे बड़ी मेहनत है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके कोचेस। तो लगता है कि आई थिंक सबकी फैमिली में जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरा परिवार है, तो बहुत ज़रूरी है परिवार की बात इस वक्त। बिल्कुल सर। इनकी बात से मुझे बिल्कुल एक चीज समझ में आ गई है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप गिरेंगे, आप उठिए, आप उड़िए। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। हमेशा कहता हूँ, और सुरेश यहाँ बैठे इसलिए खास तौर पे कह रहा हूँ, सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो। सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो। जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते हैं। क्या बात है। शोले मेरी फेवरेट फिल्म है, जय और वीरू। जब भी हम सुरेश रैना का जिक्र करते हैं या करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ऑटोमेटिकली उस कॉन्वर्सेशन में आ जाएंगे। आपकी बेस्ट रन्स उनके साथ बने हैं, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस उनके अंडर बनी है। ऑफ द फील्ड आप घनिष्ठ मित्र हैं। पहले तो ये बताइए कि जो दुनिया आज तक माने बैठी है कि महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा आता ही नहीं है, वो सच्ची में नहीं आता या आता है वो हैंडल कर लेते हैं? नहीं, एक्चुअली वो हैंडल कर लेते हैं। गुस्सा सबको आता है, लेकिन वो उनको हैंडल करना आता है। क्योंकि जब देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन्होंने मैचेस जिताया उन्होंने, वो आई थिंक ही इज़ अ टॉप मैन और वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। उनके आसपास जितने भी लड़के बड़े प्लेयर बने हैं, उनकी जो कामनेस है, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, आई थिंक ही इज़ अ बोर्न लीडर। ही इज़ वेरी सच ए नाइस ह्यूमन बीइंग एंड ही ऑलवेज वांट्स टू इम्प्रूव ईच एंड एवरी डे। आई थिंक ही इज़ सच ए नाइस गाय। अब वो सोच रहे हैं हम इतनी आसानी से इनको छोड़ देंगे इस सवाल में, है ना? ऐसा तो होगा नहीं। कोई वाक्य तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कंट्रोल्ड अग्रेशन दिखा रहे थे, चाहे वो चेन्नई के लिए हो या उसके लिए हो,
एक आधा इंसिडेंट शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितना बेसब्री से आपका 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं तो उसके नाम थोड़ा तो बनता है। नहीं, आई थिंक जब भी वो एक बात अच्छे से बोलते थे, जब तक मैच खत्म नहीं है वो खत्म नहीं है। आई थिंक जब तक आप कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं करते हो, मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट करो। तो आई थिंक वो एक उनका एक स्टैंड आउट वर्ड है कि आई थिंक जब तक आप कुछ भी काम कंप्लीट नहीं करते हो। आई थिंक जब हम लोग खेले सारे तो मेरे अंदर मुझे पता था कि मेरा विजन है क्या हो। कभी कभी आप सीधा जाते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, फिर आपके अंदर पूरा पैशन है। आई थिंक वो उन्होंने करके दिखाया देश के लिए। और मुझे लगता है जितने भी लड़के खेले हैं उनके आसपास, आप देखो विराट हो या रोहित हो, इवन आप देखोगे बहुत सारे अश्विन, जडेजा, तो आई थिंक उनका जो कामनेस है इस कम फ्रॉम रांची, जहाँ पर छोटे शहरों के पहले बच्चे इतने आते नहीं थे वो, तो इट शोज़ कि कितना रिस्पेक्ट मिला उनको। और डेफिनेटली माँ बाप का आशीर्वाद है उनके आसपास, एंड आई थिंक ही वॉज अ बॉर्न लीडर, इसीलिए उन्होंने देश को मैच जिताया और अभी आर्मी के लिए कर रहे हैं। आई होप कि अगले साल जब वो खेलेंगे तो एक ट्रॉफी और आएगी। क्या बात है। देखिए, हमेशा कहते हैं अच्छा इंटरव्यूअर, यानी कि जो मेरी फिलहाल पोजीशन है वो होता है जो सामने वाले के आंसर में से सवाल पकड़ ले। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जब जिक्र किया तो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया लीडर। बॉस और लीडर के बीच फर्क ये होता है कि बॉस कहता है गो डू इट, लीडर कहता है कम लेट्स डू इट। अ लीडर is a hand holder, nerve calmer, problem solver। जब दिक्कतें आसपास हो रही होती हैं तो वो पीठ नहीं फेर लेते हैं, वो कहते हैं कंधे पे हाथ रख के चिंता मत करो मैं हूं ना। सुरेश, भारत के लिए खेलने का सबका सपना होता है और वो जर्नी किसी के लिए भी आसान कभी नहीं होती है। ये मैं आपको बता दूं कि कुछ खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वो नॉक नॉक करके सेलेक्टर्स का दरवाजा खोल देते हैं। कुछ होते हैं जो परफॉर्मेंसेस ऐसी करते हैं कि दरवाजा ही टूट जाते हैं। ये दरवाजा तोड़ के आए थे। मैं अपना भी एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे शेयर कर दूं। मैं हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी में उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में 5 में से 4 शतक बनाए। कपिल पाजी मतलब हमारे तब भी भगवान थे, आज भी भगवान है। तो सुरेश वो हमारे कैंप में आए, तो मुझे लगा कि ये तो बहाना मिल गया, आज सारी कंप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने कपिल पाजी को बोला पैर छुए, तो किसी ने कहा पाजी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इसने 5 में 4 शतक बनाए। तो मैंने कहा पाजी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पाजी ये वो। तो मैं उम्मीद कर रहा था मुझे कहेंगे बेटा तेरे साथ तो पॉलिटिक्स होगी, ये तो गलत हो गया। उन्होंने जो मुझे कहा, मेरा जिंदगी के प्रति नजरिया ही बदल गया। छोटी छोटी बातों में है बड़ी बड़ी खुशियां, सोच बड़ी है तो अपनी है दुनिया। उस एक छोटे से पल ने मुझे जिंदगी सिखा दी। उन्होंने मुझे कहा सुरेश कि बेटा तेरी प्रॉब्लम ये है कि तूने 5 में से 5 शतक क्यों नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि आप जो जवाब बाहर ढूंढते हैं हमेशा वो आपके अंदर होते हैं। तो आप कभी भी आईना देखिए, आप कोई जवाब ढूंढ रहे हैं कभी भी, तो शीशा देखिए, जिस इंसान को आप देखते हैं वही उसी के पास जवाब है, यानी कि आपके पास। ठीक है, तो सुरेश रैना जब आप भारत के लिए पहली दफा ड्रेसिंग रूम में गए तो उस फीलिंग के बारे में बताइए कि वो एक छोटा सा लड़का जो वहां गया, किस तरीके से तो उसका वेलकम हुआ और आपको कितनी देर में कंफर्टेबल कर दिया गया। ये मुझे याद है 2015 में, मैं 2005 में 18 साल का था और काफ़ी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कर रहा था। यूपी के लिए भी एयर इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। एयर इंडिया के लिए भी मैं जॉब करता हूँ अभी। तो आपने जैसे बोला कि इधर पाजी बैठे थे, सचिन तेंदुलकर, उधर राहुल द्रविड़, इधर वीरेंद्र सहवाग, मैं, माही भाई और इरफान पठान साहब उधर कंफर्टेबल हुए। बट आई थिंक मुझे लगा जब ये लोग देश के लिए खेले, इतने सालों से हमने इनको टीवी पे देखा है, तो अभी मेरा नंबर है, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी हूँ, लेकिन अभी मुझे देश के लिए करना है। तो मुझे लगता था कि वो जोश, वो सारी दुआएं, जो नेशनल एंथम होता था या फिर हमारा तिरंगा हमारी छाती पे लगता था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इन्जॉयमेंट होता था खेल में, क्योंकि मैंने इन्जॉय किया है ये क्रिकेट और मुझे ऊपर वाले की दुआ से, सब कुछ फैमिली की ब्लेसिंग से इस खेल ने मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिली और मैंने सीखा है बहुत सारी चीज़ें इसमें वो। और मुझे लगता है कि कुछ भी करने के बाद आप जब कुछ हासिल करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वो। तो ऑल मुझे लगता है कि आई थिंक आई बिकेम ए गुड ह्यूमन बीइंग अराउंड माई किड्स, अराउंड माई पेरेंट्स, और बी वेरी काइंड अराउंड थिंग्स, बिकॉज 2 साल में आई थिंक आपको पता हो कितना डिफिकल्ट टाइम रहा है सबके लिए वो। आई थिंक बी काइंड टू एवरीवन और एंजॉय द प्रोसेस, और जितना हंस सकते हो उतना हंसना बहुत जरूरी है।
भारत के लिए खेले और भारत के लिए कोच थे जो कि किसी भी लेवल पर आप उनको किसी से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि दुनिया के दिग्गज को भारत बुलाया गया था। मेरा एक चीज मानना है खेल में, और सुरेश भी मानेंगे, डिसअग्रीमेंट डज नॉट मीन डिसरिस्पेक्ट। आप किसी भी चीज से डिसअग्री कर सकते हो। मैं बात यहां पर कर रहा हूं ग्रेग चैपल साहब की। उन्होंने उस 17-18 साल वाले लड़के के लिए ये कह दिया था कि ये भारत का फ्यूचर है। सबके सामने उन्होंने ऐलान करके बोला था, आई विल स्टैंड बाय दिस बॉय। उस समय हौसला बढ़ जाता है, अलग लेवल पे चला जाता है। बिल्कुल। और राहुल द्रविड़ साहब थे, और राहुल भाई ही वॉज मोर डिसिप्लिन क्रिकेटर। तो उनके आसपास रह के उनकी जो परपक्ता थी पूरी, जो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो लगता है कि उस टाइम पे बहुत सारे प्लेयर थे। इरफान था, माही भाई खुद थे, उस टाइम पे नए नए आए थे टीम में वो। तो आई थिंक लीडर और जब कोच आपको कोई गाइड करता है, आपको पता होता है कि आपको किस मंजिल तक जाना है, तो आई थिंक उसके बाद आपका हार्डवर्क है और आपका सपोर्ट है। और मैंने एक्चुअली हर प्रोसेस में मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी कि आपको दिल से काम करना है किसी भी चीज़ के लिए। हो रिजल्ट आए ना आए, लेकिन जब आप रात को घर जाओ शीशे में देखो, तो मैंने अपना 100% दिया है। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई परमात्मा की शक्ति का ही आपका सारा काम बनता रहेगा। मतलब मैं जो भी ये कहते हैं उसमें से कुछ सार लेने की कोशिश करता हूं। मैंने अभी अभी ये जाना कि मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। Yes! क्योंकि कोई मुझे कहे कि सुरेश रैना मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मैं कहूँगा ऑफ कोर्स मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, 1,00,000 गुना टैलेंटेड है। कोई मुझे कहे सुरेश रैना मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो मैं पूछूंगा सुरेश आप दिन में कितने घंटे मेहनत करते हो, या कोई भी आपसे पूछे, वो कहेंगे 14 घंटे। आपको, मुझको, आपको 16 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो आप अगर किसी इंसान को हराना चाहते हैं, जैसे कि सुरेश ने कहा, तो आप सिर्फ अपनी मेहनत, मशक्कत, शिद्दत, इबादत के साथ हरा सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें हैं जिंदगी में जिसमें आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। पहली, 4 बजे उठना, और ये खिलाड़ी 4 बजे उठ के ही बनते हैं। वो अलार्म जब सुबह बजता है ना, तो वो अलार्म सुन के किसी का मन नहीं करता उठने का, ठंड में। तो वो जब आपकी बातों की हम जिक्र करते हैं और यूपी हॉस्टल का जिक्र ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा? तो ले जाइए हमें यूपी और ले जाइए हमें हॉस्टल में। जी मैं 98 में गया था उधर स्पोर्ट्स हुई लखनऊ। जैसे आपने बोला कि 7 साल हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे। पहले हमारी प्रेस होती थी, फिर जैसे आपने बोला कि ठंड हो गर्मी हो, जुनून खेल का ही था, यूपी के लिए खेलना था। उस टाइम पता नहीं था कि देश के लिए खेलेंगे नहीं खेलेंगे। गाजियाबाद के लिए खेले, फिर लखनऊ में गए, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। वो फिर मुझे लगता है हॉस्टल में ही सीखने को मिला। लखनऊ की आपको पता है उनके जो इस्तकबाल करते हैं, जो मेहमान नवाजी वहाँ पर है, वो जिस तरह से वो लोगों को प्यार मोहब्बत बांटते हैं। तो मुझे याद है मैं गाजियाबाद से था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो लखनऊ गए तो वहाँ का जो लहजा है थोड़ा अलग है। वो आप बैठिए, आप खाइए, आप थोड़ा बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप, अम्मा इधर आओगे, ऐसी बात है सर। तो मैं गाजियाबाद जब घर गया तो मैंने कहा मम्मी मुझे भूख लगी, हम खाना खाएंगे। तो मम्मी को लगा पता नहीं कितने सारे लोग लेके आए। तो वहाँ हम ऐसे तहजीब ऐसे हो गई, तो मैंने कहा नहीं हमें बहुत भूख लगी, हम खाना खाएंगे, तो आप बना दीजिए। कह रही पता नहीं वो हॉस्टल गया है, कहाँ से हो गया है, बड़ा एकदम सुशील बच्चा बन के आ गया है। तो फिर उस टाइम पे मतलब एक सीखने को मिला। उधर बहुत सारे दोस्ती हुई, पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी थे वहाँ पर। बट एक चीज़ जो मेरा स्टैंड आउट हुआ वहाँ से, सारे रिलीजन के बच्चे थे वहाँ पर। हम प्रेयर करते थे, सब कुछ साथ में एंजॉय करते थे वो। लेकिन जो डिसिप्लिन सिखाया, क्योंकि मैं छोटा था घर का, वो बहुत पैम्पर था, मैं दीदी की शादी में नहीं गया, अब जो रियल सिस्टर की, फिर मम्मी हमेशा, मैं होम सिक था काफ़ी उस टाइम पे। तो आई थिंक कुछ पाने के लिए कुछ आपको कुछ तो निछावर करना पड़ेगा। तो आई थिंक मम्मी पापा की ब्लेसिंग और मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कि वो हॉस्टल का सफ़र बड़ा सुहाना है। क्योंकि ये वो देखिए वो टॉपिक है, क्योंकि समय का तकाजा है, वरना ये सिर्फ हॉस्टल पर ही मैं इनसे 1 घंटे की बात कर सकता हूँ, और ये भी कर सकते हैं, मगर आगे बढ़ेंगे। आपने नज़ाकत की बात की, आपने भाषा की बात की, और मैं लखनऊ से, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ गया। 2 लखनऊ की औरतें आपस में लड़ रही थी, तो एक ने दूसरी को कहा कि आप मुझसे फालतू में बहस ना करें, वरना मेरे पैर की जूती आपके सर की जीनत बन जाएगी। अब असल में तो कहा था फालतू बात मत करो वरना सर पे जूती, मगर देखिए कहा कैसे, कंटाब बोला, वो कंटाब लगेगा। तो कोई चीज अगर आपको तोड़नी है